नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन एजुकेटर में। तो आज हम अप्रैल माह का पूरे अप्रैल माह का करंट अफेयर्स को लेके आए हैं। तो बोर्ड पे मैंने लिख दिया है और साफ नहीं दिख रहा होगा हालांकि आपको, लेकिन सिर्फ आपको सुनना है। आधे घंटे का वीडियो होगा और पूरे अप्रैल माह का करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हम जानते हैं कि हर एक शहर को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का पुरस्कार। तो इस बार दो शहरों को मिला है, एक है हैदराबाद और दूसरा है मुंबई। पिछली बार सिर्फ हैदराबाद को मिला था, तो इस बार हैदराबाद और मुंबई को मिला है, याद रखिए। दूसरा है भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक घुटना, ये बनाए हैं आईआईटी मद्रास। पॉलीसेंट्रिक घुटना मतलब जिनके पैर के घुटने खराब हो गए हैं उनको पॉलीसेंट्रिक घुटना चलने के लिए एक प्रदान किया जाएगा, वो बनाए हैं आईआईटी मद्रास। और कदम नाम से बनाया गया है ये स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक घुटना आईआईटी मद्रास द्वारा। उसके बाद देखते हैं 9वां FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022। FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप ये पूछता है काफ़ी, और इसे जीत लिया है नीदरलैंड ने। भारत का इसमें चौथा स्थान था। जैसा जानते हैं टोक्यो ओलंपिक में भी हॉकी में भारत चौथे स्थान पे थी और ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं आया था, जाके क्वार्टर फाइनल में हार गई थी भारत। उसके बाद है PM ने पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार घोषणा की है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और एक लता जी के नाम पे और उनके पिताजी दीनानाथ के नाम पे ये पुरस्कार घोषणा की गई है। और लता जी का 80वां पुण्यतिथि था, उस पर यह हुआ है। और ये किस लिए दिया जाता है? देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए। मिला किस किस को है? इसमें दिया गया है मास्टर दीनानाथ पुरस्कार। दो पुरस्कार हैं इसमें। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया गया है? राहुल देश पांडे को। और विशेष पुरस्कार आशा पारेख, जैकी श्रॉफ, नूनन टिफिन को दिया गया है। 3 लोगों को दिया गया है विशेष पुरस्कार। उसके बाद देखते हैं BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। BPCL ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है और इसकी BPCL का स्थापना 1952 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। हम जानते हैं BPCL एक महारत्न कंपनी है। भारत की जो महारत्न कंपनियां हैं उसमें BPCL एक है और इसके निदेशक हैं अरुण कुमार सिंह। आगे देखें तो है मेगा नामक तूफान। ये कहाँ पे आया है? मेगा, इसे मैगी भी बोला जाता है। मैगी नामक तूफान ये आया है फिलीपींस में, टाइफून जिसे बोला जाता है। उसके बाद है BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। BBC द्वारा, आप चैनल देखते होंगे BBC का, तो BBC द्वारा एक पुरस्कार घोषणा की जाती है BBC इंडिया वुमेन ऑफ द ईयर 2021। ये पुरस्कार मिला है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का नाम याद होगा आपको। इन्होंने पहला सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक में दिलवाया था भारत को, और इन्होंने ही शुरुआत किया था। उसके बाद BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है कर्णम मालेश्वरी। ये पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड सैफाली वर्मा, ये क्रिकेट से संबंधित है। आगे देखें भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार। कुछ हालों में देखा गया है कि सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार सिर्फ एक ही को दिया जाता है, वो है मेदांता गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में है मेदांता अस्पताल, और वर्ल्ड का टॉप 500 जो अस्पताल है उसमें इसका स्थान 150वां है। मात्र एक अस्पताल है भारत का 150 नंबर पे। आगे देखें उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं जिसमें BJP अभी जीती थी, सतीश महाना, और ये 18वें नंबर के अध्यक्ष हैं। पहले कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन पहले अध्यक्ष हैं लोकसभा के, विधानसभा के। आगे देखें असम और मेघालय के बीच सीमा का जो विवाद था उसको लेकर समझौता कराया गया है। अमित शाह गृह मंत्री हमारे हैं, अमित शाह जी ने यह समझौता कराया है। 6 विवादित जिले, टोटल 12 विवादित जिले हैं जिसमें से 6 विवादित जिले का समझौता उन्होंने कराया है। अब आगे देखें फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं NV रमन्ना, उनके द्वारा फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। रमन्ना के बारे में बात करें तो ये CJI हैं भारत के इस समय वर्तमान के, और 48वें नंबर के CJI हैं। वरुण द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास। वरुण क्या है? भारत और फ्रांस के मध्य होने वाला द्विसैनिक अभ्यास है, नौसेना द्वारा अभ्यास किया जाता है और इसका 20वां संस्करण है।
और अरब सागर में ये हुआ है। इसका 20वां संस्करण है, भारत प्लस फ्रांस द्वारा। आगे देखें खावती ऋण योजना, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कैदियों को ऋण देने के लिए, कैदियों के परिवारों को ऋण देने के लिए खावती नामक ऋण योजना शुरू की है। आगे है भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है। ध्यान दें कि पहले भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हुआ करता था, लेकिन अब यह उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य है। अगर हम फल की बात करें, शीर्ष फल उत्पादक राज्य, तो आंध्र प्रदेश बना हुआ है, पहले भी था अब भी है। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है पहले मलिंगा के नाम था, अब यह रिकॉर्ड डेवन ब्रावो ने तोड़ दिया है। उनका 171 विकेट को लेकर उन्होंने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 170 मलिंगा का था। एनडीए के नए अध्यक्ष बने हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए अध्यक्ष अजय कोचर बने हैं एनडीए के नए अध्यक्ष। श्रीलंका का हाल आपको पता ही होगा। श्रीलंका में इमरजेंसी के चलते पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। याद रखिएगा, कहाँ इमरजेंसी के चलते कैबिनेट ने इस्तीफा दिया है? श्रीलंका में। फीफा विश्व कप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फीफा विश्व कप 2022 ये कहाँ आयोजित हो रहा है? कतर में। और इसका शुभंकर क्या है? लाइव इसका शुभंकर है, कतर में आयोजित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका स्पॉन्सर जो है भारत की एक एजुकेशनल जो है 22 जून ने इसका स्पॉन्सर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया के महत्व ECTA इकोनॉमिकल कोऑपरेशन ट्रेड एंड एग्रीमेंट समझौता हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है। इसके तहत पहले FTA हुआ करता था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, जो पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता था, अर्थात एक दूसरे के देश में आवाजाही के लिए जो माल जाएंगे उस पर टैरिफ मुक्त कर दिया जाता था। लेकिन इसमें ज़्यादातर मतलब कि अधिकतर टैरिफ, नाम मात्र का कुछ टैरिफ लगेगा बस, बाकी टैरिफ को मुक्त कर दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता हुआ है। 64वां ग्रैमी अवार्ड, 64 ग्रैमी अवार्ड ये दिया गया है। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर जॉन बैटिस्टे, और इन्होंने ग्रैमी में सबसे ज़्यादा अवार्ड भी जीता है। एल्बम ऑफ द ईयर जीता है इन्होंने, और बाकी अवार्डों में सबसे ज़्यादा अवार्ड इन्होंने जीता है, सबसे ज़्यादा अवार्ड। और VR के लिए इन्हें मिला है, VR के लिए ग्रैमी अवार्ड, जॉनी बटिस्टे। और बेस्ट सॉन्ग का किसे मिला है? सिल्ट सोनिक, लीव द डोरमैन के लिए इनको मिला है सिल्ट सोनिक। आगे देखते हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर लिख दूंगा। हंगरी में नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है उनका? विक्टर ओरबन। 4th टाइम में नियुक्त किए गए हैं विक्टर ओरबन। और यूरोपीय एजेंसी जो है उसमें कई देश शामिल हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा काल तक प्रधानमंत्री रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, विक्टर ओरबन। भारत और नेपाल के मध्य 4 समझौते किए गए हैं। भारत व नेपाल के मध्य 4 समझौते किए गए हैं। ये कौन है 4 समझौते? पहला तो 105वां, भारत जो है नेपाल को 105वां सदस्य बनाएगा ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। हम जानते हैं भारत प्लस फ्रांस के सहयोग से ये स्टार्ट किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें 105वां सदस्य बनेगा नेपाल। और नेपाल में रुपे कार्ड जारी करेगा भारत। हम जानते हैं पहले भूटान, सिंगापुर, UAE, नेपाल चौथा देश है जहां रुपे कार्ड जारी किया जाएगा। अब आगे भारत के नए विदेश सचिव, ये बने हैं विनय मोहन बत्रा। विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। आगे देखें, भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोज पांडे। भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष मनोज पांडे। इसके पहले कौन थे? मनोज मुकुंद नरवणे पहले थे, नाम सेम है, मनोज पांडे जी बन गए हैं, पहले मनोज मुकुंद नरवणे थे। आगे देखें, 31वां सरस्वती सम्मान जो है वो
31वां सर्वश्रेष्ठ सम्मान रामदरस मिश्रा जी को मिला है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। इकतीसवां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा जी को। रामदरस मिश्रा जी को यह सम्मान मिला है और इनको किसके लिए है? मैं तो यहाँ हूँ के लिए। आगे देखें, आपने सुना होगा एक जिला एक उत्पाद, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ऐसे ही दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू किया है एक स्टेशन एक उत्पाद। किस मंडल ने? दक्षिण मध्य ने शुरू किया है एक स्टेशन एक उत्पाद, अर्थात उस स्टेशन की जो खासियत होगी एक उत्पाद को, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। यूपीएससी यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन के तहत नया अध्यक्ष उनको मिल गया है, डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी, ये इंपॉर्टेंट खबर है। हम जानते हैं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं। इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव, पहली बार किसी प्रधानमंत्री को पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव के तहत हटाया गया है। तो इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के तहत हटाया है। बने कौन है? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। जंगली जानवरों के लिए कानून बनाया है देश ने। एक देश ने जंगली जानवर को अधिकार देने के लिए कानून बनाया है। जैसे मानव को अधिकार दिए जाते हैं, हम मानव होने के नाते, ऐसे ही जानवर होने के नाते उनके भी अधिकार हैं। तो उसके लिए कानून बनाया है इक्वेडोर। एक मामला आया था जहां एक बंदर को ले जाके बंद कर दिया गया था और वो मायूस होने लगा था चिड़ियाघर में, तो उसके कारण उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ के न्यायालय ने यह आदेश दिया कि जानवरों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए इक्वेडोर ने कानून बनाया है। G20, इसके बारे में काफ़ी कुछ खबर है। सबसे पहली बात, इसका आयोजन कहाँ किया गया है इस बार 2022 में? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। भारत कब इसका आयोजन करेगा? 2022 में इंडोनेशिया किया है, 2023 में भारत इसका आयोजन करेगा। और इसके लिए भारत ने एक समन्वयक नियुक्त किया है। G20 का भारत ने एक समन्वयक नियुक्त किया है। उस कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जी को नियुक्त किया गया G20 का समन्वयक। तो ये थे जो महत्वपूर्ण अप्रैल माह के करंट अफेयर्स हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा आपके लिए। तो पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।